डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ मीन्स गैस लॉ हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं हम लोग। फिर आइडियल गैस इक्वेशन के कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया है। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। ये सब कुछ हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो लेट्स सॉल्व द MCQ क्वेश्चन, है ना। हम लोग अब MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट्स में आंसर लिखते जाइए, ABCD जो भी होगा, है ना। जस्ट सॉल्व एंड डू। पहला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट गैस इक्वेशन इज। आपको इसमें चूज़ करना है, 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गैस इक्वेशन कौन सा है ना। P1 V1 बाई P2 V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, या V1 T2 बाई P1 इज इक्वल टू V2 T1 बाई P2, या P1 T1 बाई V1 इज इक्वल टू P2 T2 बाई V2, या डी ऑप्शन V1 V2 बाई T1 T2 इज इक्वल टू वॉट P1 P2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है जस्ट कमेंट। चलिए सेकंड, ये 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन जनरल गैस इक्वेशन जो लिखा है PV इज इक्वल टू nRT इज द वॉल्यूम ऑफ, V इज द वॉल्यूम ऑफ। तो यहाँ पे V बताना है, V किसका वॉल्यूम है, N मोल ऑफ ए गैस, या एनी अमाउंट ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस, या 1 ग्राम ऑफ ए गैस। जस्ट कमेंट द आंसर students, you can comment the answer in the comment section. What will the 6th question, लिखा है in the equation of state of ideal gas PV is equal to nRT the value of universal gas constant depends only on। तो आपको बताना है कि R का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, या प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, या गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट में नीचे बताइए, ABCD फास्ट। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट पर डिग्री पर मोल इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 1 कैलोरी होगा, 2 कैलोरी होगा, 3 कैलोरी होगा, या 4 कैलोरी होगा। जस्ट गो एंड सॉल्व इट एंड कमेंट द आंसर। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ R। इसमें से आपको बताना है कौन सा R की वैल्यू नहीं है। 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये है कि नहीं है। बी ऑप्शन लिखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सी ऑप्शन है 9.8 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, एंड डी ऑप्शन है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको ये बताना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन मीन्स कौन से इसमें R की वैल्यू नहीं है। जो भी हो आप जल्दी से कमेंट में लिख दो फास्ट। आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो आपको अभी से प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप पास कर चुके रहेंगे 11th 12th उस वक्त सोचेंगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग 1 ईयर, है ना, 1 और 2 ईयर प्रिपरेशन में आप 1-2 साल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इससे अच्छा है कि अभी से इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो 1-2 साल हमारा बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ गैस कलेक्टेड एट NTP विल ऑक्यूपाई एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। NTP कंडीशन दिया गया है और हमारा प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको सॉल्व करिए एंड जस्ट कमेंट कौन सा ऑप्शन सही है, A सही है, B सही है, C सही है, या D सही है। A दिया है 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 273 लीटर। उस तरह B लिखा है 2 इंटू 300 बाई 273 लीटर। थर्ड ऑप्शन लिखा है 273 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300 लीटर, एंड डी ऑप्शन लिखा है 2 इंटू 273 बाई 300 लीटर। आपको बस चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन सही है एंड जस्ट कमेंट इट, है ना। डोंट इग्नोर, जस्ट कमेंट इट। ये बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए, आप कितना अभी तक पढ़े हो जल्दी से रिवाइज हो जा रहा है ना। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी है, देखिए CPMT 1984 का क्वेश्चन है ये, इट इज़ CPMT 1971। अभी मत देखना कितने पुराना है, क्वेश्चन पुराने हैं लेकिन कंसेप्ट तो नए हैं। 10th क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कूल्ड फ्रॉम
273 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है 10 ग्राम जिसको हम लोग कूलिंग कर रहे हैं 273 से कहाँ तक 0 पे, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, और हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। तो इट्स प्रेशर वुड बी, तो इसका प्रेशर क्या होगा, P बताना है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किस लॉ में कांस्टेंट होता है, किस में कांस्टेंट होता है, गेलुकास लॉ में, है ना। चलो प्रेशर चूज कर लो। गेलुकास लॉ में क्या था कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। 11th क्वेश्चन है 300 ml ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू -3 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, द फाइनल वॉल्यूम इज, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 540 ml, 135 ml, 270 ml या 350 ml। हो जाएगा सॉल्व, इजी है। अब करो, नहीं आता है उसको हम बताएंगे ना। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में लिख देना, सर 11th वाला नहीं आ रहा है, तो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट, है ना। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेपरेट वीडियो। ऑफ कोर्स कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए आपसे। 12th वाला 273 ml of a gas at STP was taken to 27 degree Celsius and 600 mm pressure. The final volume of the gas will be, तो यहाँ पे आपको फाइनल वॉल्यूम बताना है क्या हो जाएगा, है ना। क्यों, क्या लिखा हुआ है कि 273 जो ml गैस है आपने STP कंडीशन पे लिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। अब क्या कर रहे हैं आप, प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ पे चेंज कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो आपको देखना है इस क्वेश्चन में क्या कि STP पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहे हैं, इस टेम्परेचर पे इस प्रेशर पे, है ना। तो वॉल्यूम का क्या चेंज होगा, पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था 273, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 13, लिखा है कि द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, गैस की डेंसिटी किसकी इक्वल होगा, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, PM इज इक्वल टू रो RT, पता है ना। तो PM इज इक्वल टू रो RT, तो रो क्या कौन सा हो जाएगा, रो इज इक्वल टू PM बाई RT। देखिए कहीं लिखा है, चेक कर लीजिए, आई होप आंसर ही बता दिया मैंने, कोई नहीं। आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए NP, ऑप्शन बी MP बाई RT, ऑप्शन सी P बाई RT या ऑप्शन डी M बाई V। ठीक है, इसका यूजुअल मीनिंग लिखा है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, N मॉलिक्यूलर मास है। फिर 14th क्वेश्चन में है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 ml, ठीक है, इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है गैस का, इट्स वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस एंड सेम प्रेशर विल बी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा जब टेम्परेचर क्या करेंगे हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए, और क्या सेम है, प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट कहाँ पे होता है, चार्ल्स लॉ में होता है। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व करो बच्चों, और आंसर जो है कमेंट में बताओ, A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई, है ना, गलत होना वो भी अच्छा है, सही हुआ तो बहुत अच्छा, गलत हुआ तो अच्छा है, क्यों, एटलीस्ट ट्राई तो किया गया। अब ऐसा नहीं अंदाजा नहीं मानना ये सही है, ये सही है, ये सही है, जस्ट सॉल्व इट देन, है ना। यू कैन सेंड द सोल्यूशन, सोल्यूशन भी सेंड कर दो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th में लिखा है compressed oxygen is sold at a pressure at 100 atmosphere in a cylinder of 49 liter. The number of moles of oxygen in the solid in the cylinder is, तो यहाँ पे number of moles of oxygen पूछा जा रहा है ना, या वॉल्यूम इज गिवन, प्रेशर इज गिवन। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए हिंट भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि 1 मोल ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली कितना 24.5 लीटर अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, हिंट भी दे दिया गया, गिवन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी लेवल बहुत मॉडरेट टाइप का है ना। यू कैन सॉल्व इट विद इन ए मिनट, है ना। तो टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, यू कैन टेक 10 मिनट्स, वेरी इजी टू सॉल्व, है ना। कुछ तो ऐसे ही हो जाएंगे, तो जस्ट सॉल्व इट सीरियसली, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। एक बार फिर से देख लीजिए सारा क्वेश्चंस, जस्ट सॉल्व इट स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जैसे जैसे सॉल्व हो रहा है आप ऑप्शन में ABCD लिख सकते हैं, आप लिखिए इफ़ यू आर सॉल्विंग 8 क्वेश्चन राइट 8th A, है ना, एंड आई विल सेंड यू द आंसर, ओके, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज, जस्ट कमेंट व्हाट द आंसर।